Hello everyone. I hope all are well in this typical corona period. Today our topic is circle. So first we start what is circle, its definition and terms related it like center, like radius, circumference, chord, diameter, arc, sector and segment, etc. etc. Okay, then we start first circle. So what is circle? The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance in the plane is called a circle. So what it means, देखिए ये हमारा कलेक्शन है ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये हमारा सेंटर है. हमने डेफिनेशन क्या लिखी है? हमने डेफिनेशन लिखी है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स. तो पॉइंट्स किस तरीके से लेने हैं? हमने इस तरीके से हमने पॉइंट्स लेने हैं कि इन पॉइंट्सों की जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से वो क्या रहती है? फिक्स रहती है. यानी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इन सभी पॉइंट्सों की वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है. तो दैट इज कॉल्ड, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सर्कल, दे जनरेट सर्कल एंड द सेंटर and we relate it O point, this is called center of the circle. So this is center O and the collection of these points form the circle, or we call these points circumference. What we say? We say that the collection of these points from a fixed point, this fixed point is called center, and the collection of these things it generates circle and the length of this is called circumference. Okay, then we move its related terms like center. So it's the fixed point is called the center of the circle. Then radius, the fixed distance, this distance, ये this distance, this distance, this distance, this distance, it is equal to that point. So it is equal, so it is called radius of the circle. The next is chord. What is chord? देखिए ये हमारा सर्कल है. सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को. ये थोड़ा सर्कल भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है पर आप समझिए. So chord is a line segment PQ or a line that goes from one point to another on the circle's circumference is called chord of the circle. We mean that if we draw any point like P and any point Q on the circle and we meet this line, then this line PQ is called chord of the circle. Okay, this line PQ or this line say AB, this is chord of the circle. Okay, then we move diameter. What is diameter? So if this chord अगर ये chord आपकी जाती है सेंटर ऑफ द सर्कल से, जैसे कि मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया लाइक दिस, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, मान लिया हमने इसको x माना, इसको y माना, तो जो xy लाइन है हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, एंड वन पॉइंट एंड वन नोट, a diameter is the longest chord and all the diameter have the same length which is equal to radius. तो ये हमने पहले भी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें भी हमने पढ़ रखा है कि जो d होता है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का. जैसे कि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है d इक्वल टू 2 ऑफ r. ये फॉर्मूला भी कहाँ से जनरेट हो रखा है? ये फॉर्मूला भी यहीं से जनरेट हो रखा है. देखिए एक बार और मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि मैंने ये कहा कि डायमीटर क्या होती है? जो सेंटर से पास करे, ऐसी कॉर्ड जो आपकी सेंटर से पास करे. तो ये हमारा सेंटर था O. कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से पास करती है, जैसे कि मैंने ये मैंने मान ली ये, तो ये क्या कहलाएगी? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और इसी को हम नाम देंगे डायमीटर का. तो दिस कॉर्ड AB और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर. एंड रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? It's relation D equal to 2 times of R, because R, where is R? OB distance is called R, radius. तो हम ये देख रहे हैं कि जो R है वो 2 टाइम्स है, ये R प्लस ये R. What? D equal to R प्लस R, ये R प्लस ये R equal to 2R. तो that is called
और वी हेयर वी डिफाइन नोट, ये डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल द डायमीटर हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस, डी इक्वल टू 2r। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क। तो देखिए ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट तो हमने अभी तक पढ़े हुए थे। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है आर्क का, कि आर्क क्या होता है। तो ये भी हम जानते ही हैं। देखिए कोई भी पॉइंट, जैसे हम जानते हैं ये जो है हमारा सर्कमफिरेंस है, तो सर्कमफिरेंस के कोई भी, अगर हम कोई भी टुकड़ा लेते हैं, पीस लेते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा आर्क। जैसे कि देखिए मैंने एक पॉइंट ले लिया इसमें, ये हमारा सेंटर था O, और ये हमारा मैंने एक पीस ले लिया, ये टुकड़ा ले लिया, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q। तो ये जो PQ है ये क्या कहलाएगा, हमारा आर्क कहलाएगा। और अगर हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को इससे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉर्ड कहलाएगा। और यही चीज, यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो जाए तो ये कहलाएगा हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड और डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हमने जो सीखना है वो है सर्कल डिवाइड अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। तो ये हमारे, वैसे तो ये हमारा एक्सरसाइज बेस पे क्वेश्चन है जो हमने पढ़ने हैं एक्सरसाइज 10.1 पे। तो इसका मतलब ये है, देखिए प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन है हमारे एक तो 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। जहां हम रह रहे हैं, जहां अभी मैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, वो क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। दैट मीन्स जिसमें हाइट भी आ जाए, लेंथ भी आ जाए और ब्रेथ भी आ जाए, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर। अब अगर जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड क्या है, ये 2D है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ है और ब्रेथ है। तो जिसमें लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट आए, या जिसमें लेंथ और ब्रेथ की बात आए, वो कहलाएगा हमारा 2 डायमेंशनल और सिंपली कॉल्ड प्लेन। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये हमारा एक प्लेन है, मैंने इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये मेरा सर्कल रहा, ये मेरा सेंटर रहा O। तो इसमें कोई भी पॉइंट्स में 3 तरीके से ही ले सकता हूँ। जैसे कि एक पॉइंट हो सकता है मैं अंदर लूँ, तो जो अंदर के पॉइंट होंगे वो कहलाएंगे इनसाइड द सर्कल। देखिए A इनसाइड द सर्कल, A इनसाइड द सर्कल। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये पहली कंडीशन थी जो इसके अंदर के पॉइंट्स को बताती है। दूसरी कंडीशन ये है जो इसके यहाँ पर बताती है, यानी ऑन द सर्कल बताती है, सर्कल में बताती है। तो ये पॉइंट कहलाएंगे हमारे B, यानी ऑन द सर्कल। और एक तीसरी कंडीशन और हो सकती है कि प्लेन के बाहर हम इस प्लेन, मतलब ये सर्कल जो है ये हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कि C आउटसाइड द सर्कल, तो हम इसको क्या कहेंगे, आउटसाइड द सर्कल, दैट मीन्स हेयर। तो 3 टाइप की कंडीशन हमारी बन सकती हैं। ठीक है, तो A को हम कहेंगे इन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल, B कहलाएगा ऑन द सर्कल, C कहलाएगा हमारा आउटसाइड द सर्कल। ठीक, तो एक क्वेश्चन भी बनता है हमारा इससे कि एक सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू डैश डैश पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स में हम तोड़ रहे हैं, हमने यहाँ समझ लिया है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। ओके, देन वी मूव नेक्स्ट डेफिनेशन, सेक्टर और सेगमेंट। तो हम इसको समझ लेते हैं, सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए सिंपली मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट, एंड द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर to the end points of the arc is called sector। सो देखिए जैसे हमारा ये सर्कल है, डेफिनेशन तो आपको थोड़ा इसकी कम समझ में आई होगी, बट मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा सेंटर था। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर क्या होता है, अगर आप कोई भी एक कॉर्ड लेते हैं और रेडियस लेते हैं, और रेडियस कैसी, मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वर्ल्ड है हमारा रहा, वर्ल्ड हमारा रहा ये रेडियाई। तो इसका मतलब होता है प्लूरल ले रहे हैं। प्लूरल दैट मीन्स 2 रेडियस की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे कि मैंने ये पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया तो ये एक रेडियस बन जाएगी, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया तो ये रेडियस मिल जाएगी, तो इसको हम कहेंगे रेडियाई। ओके, दिस इज प्लूरल ऑफ रेडियस। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये मैं इसको शेडेड कर देता हूँ, सेट कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर, इट इज सेक्टर। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि सेक्टर क्या होता है, द रीजन, ये हमारा साइडेड रीजन है, बिटवीन एन आर्क, ये हमारी आर्क है। आर्क क्या कहा था मैंने, आर्क मैंने आप लोगों को बताई थी, एक पीस, सर्कमफिरेंस या सर्कल का एक टुकड़ा। तो ये हमारा टुकड़ा है। तो
रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई, ये हमारी रेडियस है ओ, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया। तो ओ ए एंड ओ बी ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स, ये हमारे एंड पॉइंट है, इसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ऑफ द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, तो यही हमारा क्या है, सेक्टर है। ये ऐसे भी बन सकता है और ये वाला पार्ट्स आपका ऊपर का भी बन रहा है, क्योंकि एक सेक्टर तो आपको ये दिख रहा है और एक सेक्टर आपको बड़ा वाला ये दिख रहा है, ये वाला। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर, ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये है हमारा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये हमारा रहा माइनर सेक्टर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट भी समझ लेते हैं, सेगमेंट क्या होता है। फिर कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें कि सेक्टर और सेगमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता उनको, तो एक छोटी सी ट्रिक भी है उसे समझने की, फिर हम उसको भी देखेंगे। तो देखिए ये हमारा सर्कल रहा, ओ पॉइंट रहा हमारा। डेफिनेशन क्या लिखी है, रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो हमने क्या करना है, ये हमारा कॉर्ड रहा, हम जानते हैं, हमने इसको मिला दिया, अगर ये हमारा कॉर्ड रहा, ये वाला मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको कह दिया मैंने बी पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी ए बी क्या है, कॉर्ड है। और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है हमारा, ये हमारा इसका यानी इसका पार्ट है, यानी इसको क्या कहेंगे हम, आर्क कहेंगे। तो हमारा ए, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया, ये वाला पार्ट ओ, तो ए ओ बी, ये वाला पूरा पार्ट्स ये क्या जनरेट कर रहा है हमारा, ये जनरेट कर रहा है हमारा सेगमेंट को। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हमने देखा था सेक्टर में, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, यहां भी वही चीज है। देखिए ये जो छोटा वाला पार्ट है ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट, इसको मैंने नाम दे दिया माइनर सेगमेंट, और इसको मैंने नाम दे दिया ऊपर वाले पार्ट्स को क्या, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ओके, अब देखिए फिर मैंने कहा था डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आती है, सेक्टर को समझने में, सेगमेंट को समझने में। तो इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं ऐसे कि देखिए अगर ये हमारा सर्कल है, ये हमारा ओ पॉइंट्स है, इसको ऐसा समझिए जैसे आप पिज्ज़ा खरीदने जा रहे हैं, तो जो अगर पिज्ज़ा स्लाइस जो बनती है उसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर नाम देंगे। तो अगर ये पिज्ज़ा है तो ये जो स्लाइसेस बनेंगी वो स्लाइसेस कहलाएंगी हमारी क्या, सेक्टर। ओके, ये हमारे क्या हैं, सेक्टर। ऐसी तो खाते हैं हम, ऐसी तो लेते हैं पिज्ज़ा। ठीक है, और जो रोटी स्लाइस होगा वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट, क्योंकि रोटी को हम कैसे काटते हैं, रोटी को पिज्ज़ा की तरफ तो कम ही काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ये ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो ये वाला जो टुकड़ा है ये क्या जनरेट करेगा, हमारा सेगमेंट। ठीक, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अ पीस ऑफ स्लाइस इज कॉल्ड अ सेक्टर एंड अ रोटी स्लाइस इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक, तो ये हमारा रहा सेक्टर और सेगमेंट। थैंक यू।